हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने लॉजिकल रीजनिंग में काफ़ी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और लास्ट वीडियो में हमने उसके पीवाईक्यू भी करे थे। जितने टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, बता दूं कि मैंने अब तक कौन कौन से टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं कि एक तो आर्गुमेंट क्या होता है, हमने ये कवर कर लिया है। आर्गुमेंट क्या होता है, डिडक्टिव और इंडक्टिव क्या होते हैं, इनके डिफरेंट नेम्स क्या होते हैं, और इंडक्टिव का एक टाइप होता है एनालॉजीज, वो भी हमने कर लिया है। ये वैलिड और इनवैलिड होते हैं, ये हमारे स्ट्रॉन्ग एंड वीक होते हैं। आगे ये कोजेंट और अनकोजेंट होते हैं, ये सिर्फ अनकोजेंट होता है। ये हमारा वैलिड और इनवैलिड साउंड और अनसाउंड होते हैं और ये सिर्फ अनसाउंड होता है। ये सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। डिडक्टिव में हमने वो भी पढ़ लिया है कि इनवैलिड कब होता है। इनवैलिड होता है अगर दोनों प्रीमाइसेस ट्रू हैं लेकिन कंक्लूजन फॉल्स है, तो ये इनवैलिड होता है। इंडक्टिव में हमने पढ़ा था कि यूनिफॉर्मिटी बाय नेचर, प्रोबेबिलिटी वर्ड जहाँ पे लिखा आ जाए वो इंडक्टिव होता है। मैटर्स ऑफ फैक्ट लिखा आ जाए, क्या लिखा आ जाए, मैटर्स ऑफ फैक्ट लिखा आ जाए, वर्ल्ड की बातें लिखी आ जाए, डेली लाइफ की बातें लिखी आ जाए, ये सारे क्या आते हैं हमारे इंडक्टिव वाले। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अब आई होप कि आपने जो जितना भी हमारा पिछला कवर हुआ है सारा कुछ कवर कर लिया है। अगर नहीं किया है तो पहले प्लीज़ सारे पार्ट्स कवर करें, उसके बाद आप ये वीडियो देखें, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ना, वो रहेगा वेन डायग्राम। क्या रहेगा? वेन डायग्राम। क्या रहेगा? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है? देखो, मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि जब हम चेक करते हैं, जब हम जो कोई इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट है, एक दूसरा पेन लेती हूँ, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट है तो हमारा क्या वो हमारा स्ट्रॉन्ग है या वीक है। वैसे इसको हम कम देखते हैं, ज़्यादा हम देखते हैं डिडक्टिव को, कि जब हम देखते हैं डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या वो वैलिड है या इनवैलिड है, वैलिड है या इनवैलिड है। इसके लिए क्या देखते हैं हम? दो स्टेजेस होती है ना। स्टेज वन में हम क्या चेक करते हैं? स्टेज वन में हम चेक करते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या पी पी सी वाला है या नहीं है, दोनों सही है तो ये भी सही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, पी पी सही है, सी गलत है, तो ये इनवैलिड है। हमने करा था इतना इतना हमने कर लिया है। यानी जो स्टेज वन में स्ट्रक्चर चेक करते हैं ना, वो कैसे करेंगे? हम वेन डायग्राम के थ्रू ही करेंगे। किसके थ्रू करेंगे? वेन डायग्राम के थ्रू। यानी कि अगर हमें स्टेज वन में स्ट्रक्चर समझना है तो वेन डायग्राम आना चाहिए। और वेन डायग्राम आने से पहले एक चीज़ और आपको बता दूं मैं, इतना तो आपने करा ही है। इंडक्टिव में क्या होता है? पर्टिकुलर टू हम जनरल जाते हैं, पर्टिकुलर टू जनरल, यानी कि चीज़ों को बनाते हैं छोटी से बड़ी। डिडक्टिव में इसका अपोजिट है, सेम टू सेम इसका अपोजिट है। जनरल टू पर्टिकुलर जाते हैं, बड़ी चीज़ से छोटी की चीज़ तरफ एनालिसिस करते हैं, जिसको तोड़ना बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं हम? सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? बनाना। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? बनाना। इतना हमने करा है। और मैंने ये भी बताया था कि पर्टिकुलर क्या होता है और जनरल क्या होता है। देखो, जनरल बोलो या यूनिवर्सल बोलो, ये मैंने समझाया हुआ है ना। अगर नहीं समझा है तो याद रख लें इसको। जनरल और यूनिवर्सल क्या होता है? सेम होता है, यानी जो सब पे अप्लाई हो रहा है, जो 100% है। मैंने कराया है ना। जनरल और यूनिवर्सल मतलब जो सब पे अप्लाई हो रहा है, पूरी यूनिवर्स की बातें कर रहे हैं, तो वो अपने आप में क्या है? 100% है। अब मेरे को बात बताएं, कोई एक चीज़ है, मैं एक इंसान हूँ, क्या मैं इस यूनिवर्स से बाहर हूँ? नहीं, मैं इस यूनिवर्स के अंदर हूँ। ये टोटल 100% है। मैं चाहे कितने भी परसेंट हूँ, मैं इसी के अंदर आऊँगी, इसी दायरे के अंदर आऊँगी, इससे बाहर तो नहीं जाऊँगी ना मैं। यानी सबसे बड़ी चीज़ क्या है हमारा? ये 100% है। 100% से बड़ा कुछ नहीं होता, जो कि जनरल या यूनिवर्सल इसको बोलते हैं। वहीं जो पर्टिकुलर होता है ना हमारा, पर्टिकुलर जिसको हम बोलते हैं या फिर स्पेसिफिक जिसको बोलते हैं, ये होता है छोटे लेवल पर। ये चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे ये 99.99% हो, फिर भी छोटा तो है ही 100% से, छोटा तो है ही 100% से। तो अगर कोई चीज़ 100% है वो यूनिवर्सल है, और अगर वो 100% से 0.0001% भी कम है ना, तो वो क्या है हमारा? 99.9%, या फिर जिसको हम पर्टिकुलर बोलते हैं। आई होप कितना क्लियर हुआ होगा कि जनरल बोलो या यूनिवर्सल बोलो, इनका मतलब होता है 100%।
पर्टिकुलर बोलो या स्पेसिफिक बोलो, इनका मतलब क्या होता है हमारा लेस देन 100%। इतना समझ में आया। अब जो ये 100% है, ये मैंने क्यों समझाया है, वेन डायग्राम के अंदर ना दो चीज़ें आती हैं। एक होता है क्वांटिटी, एक होता है क्वांटिटी, एक होता है क्वालिटी। अभी जितना समझा रही हूँ बस समझते चले ध्यान से। क्वांटिटी और क्वालिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो मेरे पास एक गिलास है, मेरे पास एक गिलास है, ठीक है, ऐसे गिलास है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इसके अंदर क्या है, पानी है। तो मैं क्या कहूँगी, इसके अंदर क्वांटिटी कितनी है, मैं क्या कहूँगी, क्वांटिटी। अगर ये पूरा भरा हुआ है तो मैं बोलूँगी 100% है। अगर ये गिलास पूरा भरा हुआ है मैं बोलूँगी 100% है। अगर ये थोड़ा सा भी खाली है, भले ही ये इतना पूरा मान जाएगा बट मेरा इतना है, फिर भी मैं ये तो नहीं कहूँगी ना पूरा भरा हुआ है, मैं क्या बोलूँगी, लेस देन 100% है। मैं क्या बोलूँगी, लेस देन 100% है। वहीं अगर क्वालिटी की बात करूँ, अगर ये पानी एकदम साफ़ है, इसको मैं क्या बोलूँगी, अच्छा है, ठीक है। या फिर कोई एग्जांपल ले सकते हैं क्वालिटी में। अब कोई भी चीज़ है, हर एक चीज़ की क्वालिटी या तो अच्छी होती है या बुरी होती है। या तो वो अच्छी होती है, अच्छी का मतलब पॉजिटिव होती है, या वो नेगेटिव होती है। जैसे कहते हैं ना, मेरे को कुछ भी चीज़ है, वहाँ पे एक और अच्छा है, एक पॉजिटिव हो रहा है, एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट कोई भी है तो पॉजिटिव होएगा या नेगेटिव होएगा, इसके बाहर तो कुछ नहीं होता ना, दो ही चीज़ें होती हैं, या ऊपर या नीचे। वैसे ही ये तो पॉजिटिव होएगा या नेगेटिव होएगा। अब पॉजिटिव को ना एक फैंसी नेम दे दिया जाता है यहाँ पे, अफर्मेटिव। आपने सुना भी होगा अफर्मेटिव। जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट हमने पढ़ा है ना, सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। वैसे हम इंग्लिश में उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं ना, यहाँ पे उसी का नाम प्रेडिकेट है। वैसे यहाँ पे पॉजिटिव को अफर्मेटिव कहेंगे हम, और नेगेटिव को तो नेगेटिव ही कहेंगे। यानी कि क्वांटिटी की बात आए तो 100% या लेस देन 100% देखेंगे। अगर क्वालिटी की बात आए तो हम देखेंगे क्या वो पॉजिटिव बात कह रहा है या वो नेगेटिव बात कह रहा है। क्वालिटी में क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। इतना आपको क्लियर करते चलना है। इतना हो गया। अब एक चीज़ और देखें, जब भी वेन डायग्राम करना है ना, आपको मैं बिल्कुल, हम छोटी क्लास में जा रहे हैं जहाँ पे हम वोवल्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, वोवल्स, ए ई आई ओ। देखो ए ई आई ओ मैंने ऐसे कैसे लिखा है, सबसे पहले ए आता है, फिर ई आता है, फिर आई आता है, फिर ओ आता है, ऐसे होता है। ये इसी सीक्वेंस में लिखने हैं, ए ई आई ओ, ए ई आई ओ। मैंने ऐसे क्यों लिखवाए हैं, ये ए ना किसका नाम है, ओल का। किसका नाम है, ओल का। अभी मैं कुछ ऐसे वर्ड्स लिखने जा रही हूँ जो आप फर्स्ट टाइम सुनेंगे या फिर सुने भी होंगे, बट आपने ध्यान नहीं दिया होगा। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो पूरी लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ने वाले हैं। ओल को हम लिखते हैं ए, ओल के बाद आता है हमारा नो, नो को लिखते हैं हम ई, नो को क्या लिखते हैं ई। वहीं आई का मतलब होता है सम, आई का मतलब क्या होता है, सम, सम यानी कुछ, कहते हैं ना कुछ, वो वाला। और ये होता है सम नोट, ये क्या होता है, सम नोट, यानी कि कुछ लोग नहीं या कुछ चीज़ें नहीं। ये होता है ओ। ये इनके निक नेम है, हम ऐसे कह सकते हैं। ओल का क्या है ए, नो का क्या है ई, सम का क्या है आई, ओ का क्या है सम नोट। और ये इसी सीक्वेंस में लिखना है, क्योंकि देखो ए के बाद ई आता है ना, ई के बाद आई, कहीं ऐसे ऊपर नीचे आ जाओ, ऐसे नहीं करना है, ऐसे 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 जेड बनाना है। क्या बनाना है, जेड बनाना है। अब एक चीज़ और देखते हैं, अभी जो मैंने क्वालिटी और क्वांटिटी कही ना, इसी से रिलेटेड है। जो हमारा ओल है और एक नो है, ये ए है, ये ई है, ओके, ए ई आई ओ। ये होता है सम, ये होता है सम नोट, साथ साथ लिखते चलना है और नोट्स अच्छे से बनाने हैं। ये ऐसे होता है ऐसे। अब मेरे को एक बात बताइए, यूनिवर्सल वन, मैंने आपको एक बात बताई कि पानी वाली बात, ये जो पानी है ये भरा हुआ है। अगर ये पानी भरा हुआ है तो क्या ये ऊपर तक आएगा, हाँ जी ऊपर तक आएगा, यानी 100% है। ये ऐसा तो नहीं होता कि कोई गिलास का पानी भरा हुआ है बट वो ना ऊपर नहीं भरा हुआ, वो ऐसे बोलते हैं कि हमें पूरा भरा हुआ है, यानी कि इतना भर ऐसे नीचे भरा हुआ है, यहाँ से स्टार्ट किया है, नहीं ना, नीचे यहाँ पे डाल लेंगे पानी और भरते भरते ऊपर आएगा। यानी कोई चीज़ अगर पूरी होती है ना वो ऊपर होती है। जैसे आज भी हम, एक छोटा सा एग्जांपल आती हूँ, कि अगर हम भगवान की बात करते हैं, हम क्या सोचते हैं, ऊपर है भगवान जी, यही बोलते हैं ना कि जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ऊपर है, ये सोचते हैं हम। तो वहाँ से याद रखना है कि यूनिवर्सल हमेशा ऊपर होता है। यूनिवर्सल क्या होता है, हमेशा ऊपर होता है। यूनिवर्सल का मतलब क्या है, 100%। क्या है यूनिवर्सल का मतलब, 100%। अब वो 100% या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। यूनिवर्सल का मतलब क्या है, 100%। देखो आप यू भी लिख सकते हो, यूनिवर्सल भी लिख सकते हो। मैं यू क्यों लिख रही हूँ, ताकि छोटा पड़े, मेरे को पता है यू का मतलब क्या है। अगर आप
को नहीं पता तो आप पूरा लिखें, लेकिन अगर आप यू लिख रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए। यू का मतलब क्या है? यूनिवर्सल, यानी 100%। अब ये जो 100% है, क्या आप बताइए 100% पॉजिटिव है या 100% नेगेटिव है? ये भी तो हो सकता है ना। मैंने कहा जैसे कोई चीज़ है, कोई भी चीज़ है, पानी है, मान लो पानी है पूरा, ये पूरा पानी भरा हुआ है तो 100% है। अगर पूरा गिलास भरा हुआ है तो 100% है। लेकिन अगर वो पानी गंदा है तो मैं क्या बोलूँगी? सारा का सारा पानी गंदा है, सारा का सारा पानी नेगेटिव है। अगर पूरा गिलास भरा हुआ है और साफ़ भी है, मैं क्या बोलूँगी? पूरा का पूरा 100% पॉजिटिव है, यही बोलूँगी ना। यानी कि 100% पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यानी कि इसकी क्वांटिटी है जो, ये तो पूरी है, लेकिन क्वालिटी कैसी भी हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव भी। वैसे ही ये देखो, अगर ये पॉजिटिव है यानी सबको लेके चलेगा, 100% के अंदर पॉजिटिव भी होएगा, नेगेटिव भी होएगा। पॉजिटिव का मतलब भी सबको लेके चल रहा है, 100% सबको लेके चल रहा है, इसीलिए इसको ऑल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑल। और ये किसी को लेके नहीं चल रहा, सबको छोड़ रहा है, ये कहता है नो। क्या कहता है? नो। ये कहता है सभी अलाउ है, ऑल अलाउड। ऑल अलाउड मतलब सब अलाउड है, सबको लेना है, पॉजिटिव वे में कह रहा है। ये नेगेटिव इंसान है, ये कहता है नो। जैसे नो एंट्री लिखा होता है, अब नो एंट्री क्या किसी एक इंसान के लिए होती है? नहीं, नो एंट्री मीन्स नो एंट्री। अब वो चाहे कोई भी हो, तो 100% लोगों को हटाया जा रहा है, यानी वो नो है। वो क्या है? नो है। यानी ऑल की क्वालिटी क्या हुई? पॉजिटिव। नो की क्वालिटी क्या हुई? नेगेटिव। लेकिन दोनों ही 100% है, दोनों ही है तो 100%, तो इसीलिए ऊपर आते हैं। ऑल और नो हमेशा ऊपर आएंगे, याद रखना है। ऑल और नो हमेशा ऊपर आएंगे। दोनों की जो ये क्वांटिटी है ये पूरी है, लेकिन इसकी क्वालिटी पॉजिटिव है, इसकी क्वालिटी पॉजिटिव है और इसकी क्वांटिटी नेगेटिव है। ये अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है। वहीं ये देखो, सम और सम नोट। मान लो ये पूरा गिलास का पानी था, जो मैंने इसमें से आधा पानी इस छोटे से कप में डाल लिया, इस छोटे से कप में डाल लिया, तो ये क्या सारा पानी आया? नहीं, इसका कुछ पानी आया। मैं कह देती हूँ सम वाटर। कहता है ना, गिव मी सम वाटर, यानी मुझे थोड़ा पानी दे दो, मुझे कुछ पानी दे दो, यही मतलब हुआ। यानी कि सम में, चाहे मैंने इसको, मेरा पानी ना 100 लीटर था, बहुत ज़्यादा बोल दिया, 100 लीटर था, मैंने इसको 99 लीटर दे दिया, फिर भी 1 लीटर तो बच ही गया। यानी कि सम के अंदर ना, चाहे कितना भी ज़्यादा हो, सम हमेशा 100% से कम ही होगा, 100% से कम ही होगा सम, चाहे कितना भी हो। तो इसीलिए ये नीचे आते हैं, और इसी को बोलते हैं पर्टिकुलर, यानी कि लेस दैन 100%। पर्टिकुलर क्या होता है? लेस दैन 100%। अब एक और चीज़ देखो, सम के अंदर भी, जैसे यूनिवर्सल की क्वालिटी जो 100% है, इसकी क्वालिटी पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, वैसे पर्टिकुलर की जो कि लेस दैन 100% है, इसकी क्वालिटी भी पॉजिटिव या नेगेटिव ही होगी। अब पॉजिटिव में क्या आएगा? सम, और नेगेटिव में क्या आएगा? सम नोट। कुछ नहीं आ रहे हैं। देखो, लेस दैन 100% है, बस नेगेटिव हो गया, लेस दैन 100% है, बस पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव वाले इधर लिखे हुए हैं, पॉजिटिव वाला इधर है, और ये क्या है? नेगेटिव। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। वापस समझते हैं, देखो, ए ई आई ओ, ये क्या है? ऑल। मेरे साथ साथ लिखते चलो, ऑल, नो, सम, सम नोट। ओके, ये 100% है पर पॉजिटिव है, ये 100% है बट नेगेटिव है, ये लेस दैन 100% है बट पॉजिटिव है, ये लेस दैन 100% है बट नेगेटिव है, इतना समझ में आया आपको? और ये हमेशा ऐसे लिखने हैं, इस सीक्वेंस में लिखने हैं। इतना समझ में आया? अब वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं? सबसे पहले देखो, 4 चीज़ें हैं इसमें, ऑल है, नो है, सम है, सम नोट है, सम नोट है। ऑल का मतलब क्या होता है? जैसे एग्जांपल लेके चलती हूँ मैं। सबसे पहले हम ऑल को समझ रहे हैं, किसको समझ रहे हैं? ऑल को। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ऑल, हेडिंग डाल लो अभी, ऑल। ऑल में एग्जांपल आएगा, ऑल गर्ल्स आर, या फिर मैं ऐसे लिख देती हूँ, ऑल SRP। सबसे छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। एस का मतलब, ये मैंने एस और पी क्यों लिखी है? ताकि समझाने के लिए। जो भी ऑल के साथ लगा होगा ना, वो होता है सब्जेक्ट, या फिर ऐसे समझ लो, हेल्पिंग वर्ब से पहले वाला क्या होता है? सब्जेक्ट। ये होता है सब्जेक्ट, ये होता है ऑब्जेक्ट जो इंग्लिश में बोलते हैं, बट यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं? फैंसी नेम देते हैं इसका, प्रेडिकेट। क्या होता है? प्रेडिकेट। इतना समझ में आया? तो इसलिए मैंने एस और पी लिखा। एस क्या होता है? सब्जेक्ट, पी क्या होता है? प्रेडिकेट। जो हेल्पिंग वर्ब से पहले आए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद आए प्रेडिकेट। इसका डायग्राम कैसे बनेगा आप मेरे को बताएं। जितने भी एस है, मैंने लिखा हुआ है ऑल SRP, ऑल SRP, जितने भी एस है, एस सारे के सारे इसके अंदर आ गए हैं। ये सारे के सारे एस ना पी हैं, सारे के सारे एस पी हैं। ये इसका डायग्राम बनेगा।
ये इसका डायग्राम बनेगा। वापस समझें, जैसे कि जो भी और के साथ लिखा होगा या फिर ऐसे लिख सकते हो, जो सब्जेक्ट होएगा ना वो हमेशा छोटा होएगा, वो क्या होएगा, स्मॉल होएगा। वहीं जो प्रेडिकेट होएगा वो हमेशा बड़ा होएगा, प्रेडिकेट क्या होएगा, बिग होएगा। डायग्राम के थ्रू मैं समझाया। जितने भी एस है ना, जितने भी एस हैं, मान लो 10 एस हैं और पी है हमारे 500, पी हमारे जैसे कि एक ना वो है जैसे कि मैं लिख देती हूँ, जितनी भी गर्ल्स हैं वो ब्यूटीफुल हैं। मैंने लिखा, एग्जाम्पल लिया, ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ऑल गर्ल्स आर, ये आपको दिखा नहीं क्या शायद, ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। अभी देख लेना वापस। तो जितने भी, ये क्या है आप बताएं मुझे, सब्जेक्ट, ये क्या है, प्रेडिकेट। तो जितनी भी गर्ल्स हैं, जितनी भी गर्ल्स हैं वो सारी की सारी ब्यूटीफुल हैं, वो सारी की सारी ब्यूटीफुल हैं, या फिर इंटेलिजेंट हो, कुछ भी लिख सकते हो आप। अब मेरे को एक बात बताएं, क्या ब्यूटीफुल सिर्फ गर्ल्स हैं? ब्यूटीफुल तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जो जितनी भी गर्ल्स है वो तो पक्का है भाई, वो तो होएंगी ही होएंगी, वो तो होएंगी ही होएंगी। यानी कि ब्यूटीफुल का कुछ हिस्सा गर्ल्स है, लेकिन गर्ल्स का सारा, जो जितनी भी गर्ल्स है वो सारी की सारी ब्यूटीफुल है। ये समझ में आया? यानी ये जो बना हुआ है ना अंदर इसके गोला छोटा सा, इसको बोलते हैं इसका कुछ हिस्सा, इसका सम पार्ट। ब्यूटीफुल का सम पार्ट क्या है, गर्ल्स हैं, लेकिन ब्यूटीफुल का जो बाकी का पार्ट है वो गर्ल्स तो नहीं है, वो कुछ और भी हो सकते हैं। गर्ल्स के अलावा जो जितने भी लोग बचे वो सारे, वो भी तो ब्यूटीफुल हैं, वो आएंगे। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर ये समझ नहीं आया होगा तो। जितनी भी गायें हैं ना हमारी, उन सब की 4 पैर हैं, उन सब के कितने हैं, 4 पैर हैं। कोई ऐसी गाय तो नहीं होगी जिसके 8 होएंगे, जिसके 4 से कम यानी 2 पैर होंगे। देखो एक्सेप्शन अलग है, अगर उनके पैर कट गया, कुछ भी हो गया, बाकी क्या होता है, नॉर्मल चीज़ लेके चलते हैं। जितनी भी गायें हैं उनके कितने पैर हैं, 4 पैर हैं। यानी कि मैंने लिखा जितनी भी गायें हैं उनके 4 पैर हैं, उनके 4 पैर हैं। अब मेरे को ये पता है, क्या सिर्फ गायों के 4 पैर होते हैं? डॉग्स के भी होते हैं, बिल्ली के भी होते हैं, हर किसी के होते हैं, कुत्तों के, बिल्ली के। तो 4 पैरों वालों का कुछ हिस्सा गायें हैं, लेकिन बाकी का हिस्सा और भी तो कोई है। इसके अंदर हमारे शेर भी आ जाएंगे, कुत्ते, बिल्ली सब आ जाएंगे। तो ये जो बाकी हिस्सा बचा ये अलग है, और ये जो काव है ये क्या है, इसका सम हिस्सा है, ये इसका सम हिस्सा है। मैं सम क्यों बोल रही हूँ बताऊंगी आगे। ये इसका क्या है, सम हिस्सा है, ये इसका कुछ हिस्सा है। इतना समझ में आया कि ये छोटी चीज़ है। यानी कि जो ओल के साथ लगा हुआ है ना, मैंने लिखा ओल, जित ओल के साथ एस लगा हुआ है, ओल एस आर पी। तो जो एस होता है ना ये छोटा बनेगा और ये पी बड़ा बनेगा। अब क्यों बनेगा मैंने समझा दिया, कि जितनी भी गायें, ओल का जैसे मैं लिखा कि जितनी भी गायें हैं सबके 4 पैर हैं, तो जितनी भी गायें हैं सबके 4 पैर हैं, वो 4 पैरों वाले प्राणियों के अंदर आती हैं। बट क्या सिर्फ गायें 4 पैर पैर वाली होती है? नहीं ना, कुत्ते, बिल्ली, शेर सबके 4 पैर होते हैं। तो इसके अलावा बाकी जो सारे हैं वो भी तो हैं कुछ, लेकिन ये सिर्फ 4 पैर वाले हैं। तो ये बनेगा इसका डायग्राम। अब इसी के अंदर एक और चीज़ समझ लो, आप साथ साथ समझ लो, डिस्ट्रीब्यूशन। इसी को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। इसी में एक वर्ड आएगा डिस्ट्रीब्यूशन, ये नेक्स्ट टॉपिक है बट साथ साथ लेके चल सकते हैं हम। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कहते हैं ना डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बांट दो। क्या कर दो, बांट दो। मैंने इधर से इस बात पे जोर दे रही थी ना, ये अलग इतनी कि ये ऐसे है, मैं क्यों समझा रही थी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब जो एस है ना, क्या एस को पी से अलग किया जा सकता है? अब मुझे बताएं, क्या एस को पी से अलग किया जा सकता है? बताएं, किया जा सकता है? हाँ जी किया जा सकता है। अभी तो मैंने बताया कि जितनी भी गायें हैं, मान लो जैसे कि मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है गायें, और इसके अंदर लिखा हुआ है मैंने 4 पैर वाले प्राणी, 4 पैर वाले प्राणी, प्राणी, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा प्रेडिकेट है। इतना समझ में आया? जितनी भी गायें 4 पैर प्राणियों वाले के अंदर आती हैं, तो क्या गाय इनसे अलग किया जा सकती है? हाँ जी करी जा सकती है। तो जो अलग किया जा सकता है, सिंपल वर्ड्स में बिल्कुल, जो चीज़ अलग करी जा सकती है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। वहीं अब ये मेरे को बताएं कि अब 4 पैर प्राणी, जो 4 पैर वाले प्राणी हैं, 4 पैर वाले जो लोग हैं, क्या उनको गायों से अलग किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि गाय इसका सम हिस्सा है। गाय इसका अगर मान लो मैंने हटाया भी ना, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं तो गायें भी आएंगी, 4 पैर प्राणियों के अंदर आएंगी ना गायें। तो इसको अलग नहीं किया जा सकता। इसको अलग नहीं किए जाने वाले को क्या बोलते हैं, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड।
यानी कि ऑल के केस में जो एस होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी जो सब्जेक्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेकिन प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है मैंने समझा दिया है। जैसे कि एक बहुत बड़ा एक ये जो छोटा ये एस है ये पी है, ये 1 किलो का है, ये 10 किलो का है। अब ये 1 किलो वाला इसके अंदर आ सकता है, हाँ जी आ सकता है, इधर आ गया ये वाला। अब ये मेरे को बताइए, इसको मैं अगर हटाऊंगी 1 किलो वाले को तो क्या पी अलग हो जाएगा? नहीं, पी तो 9 बचेगा ना। तो पी पूरा अलग नहीं हो सकता, तो पी पूरा अलग नहीं हो सकता, इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। और ये वाला एग्जांपल बहुत आसान है ना, कि गाय है, गाय को अलग किया जा सकता है। गायों को 4 पैरों वालों में से अलग हमने कैटेगरी बना दी। लेकिन अगर हम इन दोनों का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, गाय एक तरफ, 4 पैर वाले लोग एक तरफ, तो इन 4 वालों में ना कहीं गाय तो आएगी ही। ये कहाँ जाएंगी? ये तो 4 पैर वालों में ही है, तो गाय को अलग नहीं किया जा सकता, इसको 4 पैर वालों को अलग नहीं किया जा सकता। ये प्रेडिकेट है, यानी बड़ी टर्म को प्रेडिकेट को नहीं किया जा सकता, सब्जेक्ट को किया जा सकता है। डायग्राम कैसे बनेगा इसका? ओल का एस अंदर आएगा, एस क्या होता है? जो सब्जेक्ट होता है, पी क्या होता है? प्रेडिकेट। इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, ये याद रखना। ये छोटी सी बात है। इसे बोलते हैं वेन डायग्राम और इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। जो ये मैंने करवाया ना कि एस डिस्ट्रीब्यूटेड है, पी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये देखो मैंने लिख नहीं रही हूँ सब। आप बुक्स में देखेंगे ना, बुक में बहुत लंबी लंबी लाइन्स लिखी हुई होंगी, कहीं भी देखेंगे आप नोट्स किसी के देखेंगे पीडीएफ, बहुत लंबी लंबी लाइन्स होंगी, बट वो समझ ही नहीं आ रही है। इतना अगर आपको समझ में आएगा तो आप अपने नोट्स में इतना लिख सकते हैं कि एस डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, पी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, और डायग्राम ऐसे बनता है। आई होप आपको ए का समझ में आया। अब हम करते हैं नेक्स्ट नो। देखो ए ई आई ओ ऐसे लिखते हैं, ए ओल होता है, ई होता है नो। अब नो की बारी आई। नो का डायग्राम कैसे बनेगा? मैंने यही वाला एग्जांपल लेती हूँ, एस और पी का। नो एस आर पी, कोई भी एस पी नहीं है। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? देखो एस तो ऐसे है, पी ऐसे है, अलग अलग बनेंगे ये। कोई भी एस पी नहीं है, एस और पी का कोई वास्ता नहीं है। इतना ईजी है इसका, बस कोई भी एस पी नहीं है। मान लो मैंने लिख दिया कि गाय, कोई भी गाय नॉन वेजिटेरियन नहीं है। अब जो नॉन वेजिटेरियन है वो गाय नहीं होएगी, जो गाय होएगी वो नॉन वेजिटेरियन नहीं होएगी, तो इनका आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं है, इनका आपस में कोई वास्ता ही नहीं है। ये बनता है नो का डायग्राम। ये क्या बनता है? नो का डायग्राम। तो इस अभी मेरे को बताएं, इतना डायग्राम समझ में आया? डायग्राम समझ में आया आपको? डायग्राम कैसे बनेगा? एस का और पी से कोई वास्ता नहीं है, तो इसका डायग्राम ऐसे बनता है। ये डायग्राम है इसका, इतना ईजी। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें ना, ये भी समझ में आ जाएगा आपको अभी के अभी। क्या गाय को नॉन वेजिटेरियन से अलग किया जा सकता है? हाँ जी, क्योंकि गाय का तो इनसे कोई वास्ता ही नहीं है। क्या नॉन वेजिटेरियन वालों को इनसे अलग किया जा सकता है? हाँ जी, क्योंकि जो नॉन वेजिटेरियन है वो गाय नहीं होएंगी, तो इन दोनों को आपस में अलग किया जा सकता है। यानी कि इसके अंदर सब्जेक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और प्रेडिकेट भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अलग करने को ही डिस्ट्रीब्यूट कहते हैं। तो इसको भी अलग किया जा सकता है, इसको भी अलग किया जा सकता है, तो ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। इन दोनों का तो आपको केस समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ भी लिख देती हूँ साथ साथ। जैसे कि ओल है ना, ओल का डायग्राम कैसे बनेगा? एस अंदर आएगा, पी बाहर आएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करें अगर हम, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें अगर हम, तो इसमें सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट नहीं होता है। उसके बाद नो की बात करें, नो का डायग्राम कैसे बनेगा? एस ऐसे होता है, पी ऐसे होता है, इन दोनों का आपस में कोई वास्ता नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूँ, इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ अगर मैं, तो एस भी हो सकता है और पी भी हो सकता है। इतना समझ में आया? और एक और चीज़ समझ लो, ओल क्या है? 100% है। नो क्या है? ये भी 100% है। बस फ़र्क कितना है? ओल पॉजिटिव है, नो क्या है? नेगेटिव है। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब ए ई आई, नेक्स्ट क्या आता है हमारा? आई का मतलब क्या होता है? सम। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? एग्जाम्पल वही लेंगे, एस और पी वाला। सम एस आर पी, सम एस आर पी, यानी कुछ एस पी है। ये कैसे बनेगा इसका डायग्राम? एक तरफ एस बनाना है, एक तरफ पी बनाना है, क्योंकि दोनों में कॉमन है, एस है, सम एस आर पी। अब देखो ये इन दोनों में तो कोई वास्ता ही नहीं हुआ, हमें वास्ता बनाना है। सम एस आर पी, एस का कुछ हिस्सा पी है, यानी ये ऐसे बनेगा। देखो मैं समझाती हूँ वापस। सम एस आर पी, सम का कुछ हिस्सा क्या है? ये सम का कुछ हिस्सा पी का हिस्सा भी है, ये इसका डायग्राम है ना इजी। सम का कुछ हिस्सा पी का भी हिस्सा है,
सम जैसे कि मैंने लिखा कि जैसे कि कुछ गायें वाइट हैं, गाय वाइट है और डॉग्स भी वाइट है, ठीक है, डॉग्स भी वाइट है। अब मेरे को एक बात बताएं, ये गायें हैं, ये डॉग्स हैं, ठीक है, मैं कुत्ता लिख देती हूँ, गाय ये बड़ा बनाना पड़ेगा। देखो अब ये गाय काली भी हैं सफ़ेद भी हैं, लेकिन जो सफ़ेद गाय है ना और कुछ सफ़ेद कुत्ते हैं, हालांकि इनका कुछ कॉम्बिनेशन बनाने पर समझाने के लिए कि जो सफ़ेद रंग है वो गायों में भी है वो कुत्तों में भी है, तो एक चीज़ कॉमन है ना, इसी को बोलते हैं सम। इसी को क्या बोलते हैं? सम। इसी को क्या बोलते हैं? सम। तो सम का डायग्राम कैसे बनेगा? एस का ऐसे एक तरफ पी और इन दोनों में कॉमन, इसी को बोलते हैं सम। अब मुझे ये बताएं, क्या इनमें से अलग किया जा सकता है इनको? क्या गायों जो सफ़ेद गाय है और जो सफ़ेद कुत्ता है, इनके रंगों को कह रही मैं, गाय कुत्तों को तो अलग कर सकते हैं क्या? सफ़ेद अगर हम कहें बिल्कुल सफ़ेद निकाल दो भाई, सफ़ेद रंग के जीव निकाल लो, सफ़ेद रंग के जीवों में गायें भी आएंगी, सफ़ेद रंग के जीवों में कुत्ते भी आएंगे, सफ़ेद रंग में दोनों आएंगे, तो इनको अलग कर ही नहीं सकते, ना तो एस को अलग कर सकते ना पी को अलग कर सकते। ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कितना इजी है ना। ना इस एस को अलग कर सकते ना पी को, क्योंकि इनका हिस्सा कॉमन है भाई, ये जुड़े हुए हैं। जैसे दो भाई हैं, वो देखी होगी, दो भाई हैं आपस में जुड़े हुए हैं, उनको अलग कर ही नहीं सकते। इसको कुछ करेंगे तो ये भी अलग ही होएगा। सफ़ेद रंग, अगर हम सफ़ेद रंग वाले लोग हमें अलग करने हैं तो उसमें गायें भी आएंगी और कुत्ते भी आएंगे, तो अलग नहीं कर सकते। अब बचा हमारा AEI, हो गया, बचा क्या? ओ, जिसको बोलते हैं सम नोट। जिसको क्या बोलते हैं? सम नोट। सम नोट कैसे बनेगा? देखो जैसे ये बना ना, सम एस, एग्जाम्पल वही लेके चलूँगी मैं, सम नोट है, सम एस आर नोट पी, एग्जाम्पल है ये। एस क्या है हमारा सब्जेक्ट, पी क्या है प्रेडिकेट, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सम नोट है। इसमें सम नोट ऐसे लिखा जाएगा, एक साथ नहीं लिखा जाएगा, सम एस आर नोट पी, ये इसका एग्जाम्पल आएगा। कहीं भी देखना सम डॉग्स आर नोट मैमल्स, ऐसे कुछ कुछ अजीब अजीब से एग्जाम्पल लिखे होते हैं। सम एरोप्लेन्स आर बाइक्स, सम बाइक्स आर कार्स, ऐसे कुछ कुछ एग्जाम्पल लिखे आते हैं, या आर नोट कार्स। तो सम और नोट अलग अलग लिखे होते हैं, ये सम नोट होता है। अब मेरी बात बताएं, इसका डायग्राम कैसे बनेगा? एस है ना, सम एस, एस का कुछ हिस्सा, एस का कुछ हिस्सा पी नहीं है, पी अलग है, एस का कुछ हिस्सा, ये हिस्सा एस का कुछ हिस्सा पी नहीं है, ये बनेगा इसका डायग्राम कि एस का हिस्सा। भी बात देखना मैंने एस में क्यों बनाया, क्योंकि सम एस लिखा हुआ है, सम एस आर नोट पी, तो ये जो ये ना ए कैटेगरी है और ये पी अलग है बिल्कुल। तो सम एस, एस का कुछ हिस्सा पी नहीं है, एस का कुछ हिस्सा पी नहीं है, बस ये है। अब मुझे बात बताएं, किसको अलग कर सकते हैं किसको नहीं? क्या एस को अलग कर सकते हैं? एस को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर ये आ गया ना, ये जुड़ा हुआ है, तो एस के अंदर इसको हम अलग नहीं कर सकते, लेकिन प्रेडिकेट को अलग कर सकते हैं, प्रेडिकेट को अलग कर सकते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आया। मैं सारा रिवाइज करवाती हूँ, देखो एक बार मैंने लिखा AEI ओ, ए को बोलते हैं हम ऑल, ऐसे, ए को बोलते हैं हम ऑल, ई को बोलते हैं हम नो, आई को बोलते हैं सम, ओ को बोलते हैं सम नोट। मेरे साथ साथ लिखते चलना, याद हो जाएगा अभी के अभी। ये दोनों क्या है? 100% है, ये इनकी क्वालिटी है, क्वांटिटी और क्वालिटी में लिख देती हूँ ऊपर। ये इनकी क्या है? क्वांटिटी है, क्वालिटी लिखूँ इनकी। अब मेरे को बताएं, क्या ए क्या होता है? 100% होता है, हाँ जी। नो क्या होता है? ये भी 100% होता है। आई सम क्या होता है? लेस देन 100%। सम नोट क्या होता है? लेस देन 100%। वहीं इसको अगर हम दूसरी भाषा में कहें, ये यूनिवर्सल होते हैं, ये यूनिवर्सल होते हैं, ये पर्टिकुलर होते हैं, ये भी पर्टिकुलर होते हैं, है ना। क्वालिटी अगर बोलूँ, ये पॉजिटिव है, अफर्मेटिव कहो पॉजिटिव को, ये अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है, ये सॉरी ए ये नेगेटिव है, नो क्या है? नेगेटिव है, सम पॉजिटिव है, सम नोट नेगेटिव है। इतना समझ में आया? अब आई बात डायग्राम की, वेन डायग्राम की। वेन डायग्राम में इसका इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा? मैं लिख देती हूँ, पहले लिखूँ या नहीं? यहाँ लिख देती हूँ, ऑल SRP, ये इसका बनेगा। इसका बनेगा नो SRP, ये इसकी स्टेटमेंट्स है, इसको स्टेटमेंट्स बोलते हैं। ये इसकी क्या बनेगी? सम SRP, सम SR
नोट पी। इसकी स्टेटमेंट्स बन गई। डायग्राम कैसे बनाएंगे इसका? ऑल एस आर पी इसका डायग्राम है। इसका समझ में आया? जितने भी एस है वो पी है, ये इसका डायग्राम है। इसमें क्या, जितने भी कोई भी एस पी नहीं है, ये इसका डायग्राम है। जितने भी एस पी नहीं है, सम एस आर पी, एस का कुछ हिस्सा पी का भी कुछ हिस्सा है, एस का कुछ हिस्सा पी का भी कुछ हिस्सा है, ये इसका डायग्राम है। सम एस आर नोट पी, एस का कुछ हिस्सा पी का हिस्सा नहीं है, एस का कुछ हिस्सा पी का हिस्सा नहीं है, ये इसके डायग्राम है। जितना भी हमने करा मैंने सिर्फ डिवाइस कराया। ये ऑल का, ये नो का, ये सम का, ये सम नोट का। अब आई बात डिस्ट्रीब्यूशन की। अब आई अगर बात डिस्ट्रीब्यूशन की, मुझे बताएं इसमें कौन कौन डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? एस होता है, हाँ जी होता है। पी नहीं होता। इसमें दोनों ही होते हैं। क्यों होते हैं? अभी मैं एक और आपको ना शॉर्टकट बताऊंगी। ये तो मैंने समझाया है, अभी शॉर्टकट भी बताऊंगी। देखो, एस को पी से अलग कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। पी को भी कर सकते हैं क्योंकि वास्ता ही नहीं है इनका कोई। अब इसमें बताएं, एस को और पी को अलग कर सकते हैं? नहीं। एस का पी से वास्ता है, पी का एस से वास्ता, अलग नहीं कर सकते। एस को पी से अलग कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि एस का तो भी वास्ता है ना कुछ, लेकिन पी को कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब एक शॉर्टकट बताऊँ मैं, शॉर्टकट क्या कह रही थी? शॉर्टकट में ये कह रही थी, जहाँ पे भी नोट लगा जाए ना, जिसके साथ नोट लगा जाए या नो लिखा आ जाए ना, वो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड। वो क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड। अब कहेंगे कैसे? देखो, मेरे को एक बात बताएं, या फिर आप ऐसा बोल लें, नो या फिर ऑल। मैंने ऐसा क्यों बोला? जहाँ पर भी 100% होएगा ना, कोई जो चीज़ भी 100% है वो अपने आप में डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकती है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड की जा सकती है। ये बात समझ में आई? मान लो मेरे को प्राइज़ देना है, किसी को प्राइज़ देना है। अगर मेरे पास प्राइज़ होगा पूरा तभी मैं दे सकती हूँ, हाफ तो मैं नहीं दे सकती। या फिर कोई भी चीज़, मेरे पास कोई चीज़ है, मेरे को किसी को देनी है, मैं तभी दे पाऊँगी जब मेरे पास ऑलरेडी होगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 100% होना ज़रूरी है। अब 100% वाली बात किस किस के साथ आती है? ऑल में होती है और नो में होती है, इन्हीं में ही होती है। इसीलिए मैंने कहा जिसके साथ ऑल लगा होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जैसे कि इसमें देखो, ऑल ऑल एस आर पी लिखा हुआ है ना, ऑल किसके साथ लगा हुआ है? एस के साथ। तो एस क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड। एस क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड। नो 100% है, नो क्या है? 100% है, 100% है, यानी कि दोनों के साथ लगा हुआ है, तो ये दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। सम, यहाँ पे ना तो ऑल है ना नो है, तो दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। सम नोट, देखो एस के साथ सम लगा हुआ है, नोट के साथ लगा हुआ है पी, तो पी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पी डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी समझ में आया कौन कौन डिस्ट्रीब्यूटेड है? जिसके साथ ऑल लगा होता है, यानी कि ऑल एस आर पी में एस डिस्ट्रीब्यूटेड है। नो में दोनों के साथ लगा हुआ है, तो एस और पी दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड है। सम नोट में सम में किसके साथ पी नहीं लगा हुआ, तो दोनों ही नहीं है। सम नोट में नोट पी लिखा होता है ना, सम एस आर नोट पी यानी प्रेडिकेट, तो एस नहीं होता, पी होता है। आई होप कि समझ में आया। जिसके साथ ऑल लगा होगा, जिसके साथ नो लगा होगा, नोट लगा होगा, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ये हमारा हो गया, 2 टॉपिक हमने कर लिए छोटी सी वीडियो में। कौन कौन से? वेन डायग्राम आई आपको क्लियर हुए, और डिस्ट्रीब्यूशन। ये टॉपिक ऐसे हैं, मैंने इसके नोट्स इतनी दफ़ा बनाए, बहुत, जितनी बार मैं प्रैक्टिस करती थी उतनी बारी बनाती थी, तब जाके मेरे को इतने अच्छे से क्लियर हो गए थे। हालांकि फ़र्स्ट टाइम में भी क्लियर हो गए थे, बट अगर हम वापस करते हैं तो ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल पक्के एकदम। वेन डायग्राम आपको प्रैक्टिस करनी है डेली, मतलब आज पूरी ऑल की भी करनी है, और नो सम नोट सबकी करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन भी इनका करना है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हुआ। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कि इसमें ऐसे कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, आप पूछ सकते हैं। अभी 1-2 दिन अपना संभाल कर करें, डेली करें, प्रैक्टिस करें, बरी बरी करें। अभी नोट्स ना आपके थोड़े ज़्यादा बनेंगे, बाद में जब रिवाइज़ करेंगे ना आपके, मैं बताती हूँ, मेरी सिंगल शीट पे नोट्स बने हुए हैं, दिखा रही हूँ। देखो, मेरा ना सिर्फ ये सिंगल शीट है, फैलेसी के अलावा, एक मिनट, इसको फैलेसी के अलावा मेरे ना सारे नोट्स सिर्फ एक ही शीट पे बने हुए हैं, सिर्फ एक शीट पे। आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। अभी अभी मैंने इसके लिए मैंने भी बहुत सारी शीट्स लगाई हैं, तो ऐसा मत सोचो कि आप भी जल्दी कर दें शीट्स। अभी इसकी टेंशन ना करें, नोट्स अच्छे से बनाएं, समझें। और सबसे अच्छा तरीका समझाने का क्या, दूसरों को समझाएं। आप देखें क्या आप दूसरों को समझा पा रहे हैं? अगर आप दूसरों को समझा पा रहे हैं, इसका मतलब आपको क्लियर हो गया है। ओके, क्योंकि मैंने शुरू से समझाया तो मेरे को एकदम से शुरू से क्लियर हो गया था। आप भी ऐसा करें, और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं मुझसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतने की प्रैक्टिस ज़रूर करना है। ओके।
थैंक यू।